प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, उनके वचनों को लेकर आप सभी के सामने आने का एक बहुमूल्य अवसर दिया। परमेश्वर अति महान और बड़े योग्य है, जो सारी सृष्टि के संचालन करता है। मित्रों, हमने पिछले संदेश में सुना कि परमेश्वर ने सारे जाति के जानवर, पक्षी, हर प्रकार के पेड़ पौधे सब कुछ बनाया। और किस तरह से परमेश्वर कहते हैं कि यदि मैं भूखा होता तो मैं इन जानवरों में से मार के खाता। परमेश्वर कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे बैल की बलि से प्रसन्न नहीं हूँ, और नहीं मुझे तेरा मेढ़ा या बकरा चाहिए। पर परमेश्वर कहते हैं कि मुझे धन्यवाद बलि ही चढ़ाया करो। वह महान ईश्वर जो मनुष्य को उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, वह हमारे हाथों की चीज़ों की अपेक्षा कैसे रखेंगे। अब हम देखेंगे पहला राजा 17 में 1 से लेके 4 तक। यहाँ पे लिखा है, एलिया गिलाद में तिशबी नगर का एक नबी था। एलिया ने राजा आहाब से कहा, मैं यहोवा इज़राइल के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। उसकी शक्ति के बल पर मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में न तो ओस गिरेगी और न ही वर्षा होगी। वर्षा तब होगी जब मैं उसके होने का आदेश दूंगा। तब यहोवा ने एलिया से कहा, इस स्थान को छोड़ दो और पूर्व की ओर चले जाओ। करीत नाले के पास छिप जाओ। यह नाला यरदन नदी के पूर्व में है। तुम नाले से पानी पी सकते हो। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे तुमको उस स्थान पर भोजन पहुंचाएगा। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का भक्त एलिया जाके राजा के सामने कहता है कि परमेश्वर का आदेश है
कि कुछ सालों तक बारिश नहीं बरसेगा, सूखा पड़ेगा, और जब तक मैं आदेश न दूं। एक परमेश्वर के भक्त का साहस देखो। वह राजा की पत्नी और राजा हमेशा परमेश्वर के लोगों को मारते थे, मार डालते थे, और ये भक्तजन जाकर उनके सामने खड़े होकर कहते हैं कि अकाल पड़ने वाला है। उनकी हिम्मत देखो कि वो अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से काम कर रहा था, जिसमें परमेश्वर का आत्मा था। और परमेश्वर ने एलिया को बोला कि तुम यहाँ से निकलो और छुप जाओ, मैं कौवों को आज्ञा दूंगा, वह तुम्हें खाना देगा। आगे वचन में लिखा है कि कौवा उनको सुबह और शाम को दोनों टाइम रोटी और मांस खिलाया करते थे। सोचिए भाई और बहनों, जो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी एक पक्षी को आदेश देता है मनुष्य को जाके खाना खिला, क्या वह इतने कमजोर परमेश्वर है कि हम मनुष्य उनको खाना खिला सके? हम परमेश्वर को क्या खाना खिला सकते हैं जिसने हमें सारी सृष्टि की वस्तु को दिया है, सारी सृष्टि की वस्तु के ऊपर अधिकार दिया है, और परमेश्वर को हम क्या खिला सकते हैं? हम छोटा सा दान पुण्य करके परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर वो सब चीज नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनकी आज्ञाओं को माने। आओ देखें कि परमेश्वर ने और भी बड़े काम किए थे जो आज भी बहुत सारे लोग इस बात को याद करते हैं। हम देखेंगे निर्गमन 16:35, यहाँ पर लिखा है, लोगों ने 40 वर्ष तक मन्ना खाया। वे मन्ना तब तक खाते रहे जब तक उस प्रदेश में नहीं आ गए जहाँ उन्हें बसना था। वे उसे तब तक खाते रहे जब तक वे कनान के निकट नहीं आ गए। 40 साल भाई और बहनों किसको बोलते हैं? 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, पूरे 6 लाख लोगों को परमेश्वर आकाश से मन्ना देते थे। क्या वो परमेश्वर वो हमारी छोटी सी चीज़ों के लिए हमसे तरसेगा कि हम कुछ उनको खिलाए? सारी पृथ्वी के मालिक, सारे स्वर्ग के मालिक हमारी कौन सी वस्तु से खुश हो जाएगा? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके लिए वो भोजन वस्तु दे जो परमेश्वर चाहते हैं। वह है धन्यवाद के साथ उनकी स्तुति करें, आभार मानें और पूरा हृदय से उनकी उपासना करें। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने
हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतें पूरी किया पिता। पिता, हम आपको क्या खिला सकते हैं? हम आपको कौन सा भेंट दे सकते हैं पिता? पिता, आप हमारे मटेरियल चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते। आप हमारा हृदय चाहते हो पिता कि हम अपने पापों से मन फिराकर आपकी ओर लौटे पिता, आपकी उपासना करें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता है, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।